गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। वेलकम टू मैथमेटिकल गार्डन। कॉनिक सेक्शन के हम रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चंस देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी में हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लेकर आए हैं एलिप्स का क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशंस हमको दी जाएंगी डिफरेंट फॉर द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, राइट। और उसके अकॉर्डिंग फोकस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि एलिप्स का इक्वेशन बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से। पहली कंडीशन कह रही है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज 0, प्लस माइनस √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज प्लस माइनस 1, 0। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेजर एक्सिस कहा गया है 0, प्लस माइनस √5। इट मींस √5 वैल्यू यहाँ है, यहाँ 0 है। इट मींस जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है? y एक्सिस। क्लियर हुआ? और माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 x की वैल्यू दी गई है और ये 0, तो माइनर एक्सिस ये है। अब इतना तो आपको समझ में आता है कि जब मेजर एक्सिस y एक्सिस होता है तो एलिप्स कुछ ऐसा बनता है, राइट। जहां पर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस यानी a की वैल्यू a डिस्टेंस होती है और कितना दिया गया है? √5 और इधर माइनस √5। ठीक है, तो 0, √5 ये हो गया, 0, माइनस √5 ये हो गया। और माइनर एक्सिस यानी b की वैल्यू कितना बताया गया है? 1 प्लस और माइनस 1 है ना। तो इधर हो गया +1, 0 और इधर हो गया -1, 0। ये देखकर हमें ये पता चल ही रहा है कि ये किसकी वैल्यूज है। ठीक है, यहां ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है 1। क्लियर? तो a स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर हुआ हमारा 5 और b स्क्वायर हुआ 1। अब बात करते हैं जब y मेजर एक्सिस होता है, y एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस होता है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है कि y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर और इक्वेशन हमारे हाथ में है। क्या बनकर आएगा? y स्क्वायर अपॉन 5 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इजी था, बस हमको ये पहचानना था कि a किसके नीचे रखेंगे हम। a की वैल्यू कहाँ होगी, b की वैल्यू कहाँ होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारा y है, इसलिए हम a को यहाँ पर रख रहे हैं। इक्वेशन याद होंगी आपको तो इजी होगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये रहा मेरे पास जो सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन कंडीशन को। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है वर्टिसेस गिवन है हमको प्लस माइनस 6, 0 एंड यानी फोकस पॉइंट्स गिवन है प्लस माइनस 4, 0। ठीक है, इनके लिए भी हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए, करेक्ट, जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब वर्टिसेस गिवन होते हैं, फोकस गिवन होता है, तो हम क्या ध्यान दें? ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 6, 0 यानी x की वैल्यू आपके पास है। वर्टिसेस किसे कहते हैं? एलिप्स। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, दोनों साइड है ना, वर्टेक्स हो गए यानी वर्टिसेस। वो मुझे गिवन है कि 6, 0 एंड -6, 0। क्लियर हुआ? और फोकस पॉइंट ये फोकस भी x एक्सिस पर ही आ रहा है। कितना है? 4, 0 एंड -4, 0। सेंटर से फोकस की लेंथ या ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से फोकस की लेंथ को हम क्या कहते हैं? कहते हैं c। इस लेंथ को हम c कहते हैं और वर्टेक्स की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज k। यही कहते हैं। मेजर एक्सिस हमारा y एक्स एक्सिस है यहाँ पर, तो हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू ये रही 6।
अब इस कंडीशन का जो इक्वेशन होता है एलिप्स का क्या होता है कि लिखेंगे सिंस मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस therefore yeah hence equation is of the form कौन सा फॉर्म होगा लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस फॉर्म का होगा इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर यही वाई एक्सिस पर वर्टिसेस और फोकस होते तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस तरह से हम लिखते हैं तो फिलहाल तो अभी ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली करते हैं हियर a इज इक्वल टू 6 a की वैल्यू कितनी है 6 एंड b नहीं हमको c गिवन है राइट c इज इक्वल टू फोकस पॉइंट हमको गिवन है तो c मिलेगा दैट इज 4 वी नो दैट फॉर ellipse a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सो b फाइंड करने के लिए या b स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करेंगे सही है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ठीक है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 6 है इट मींस 36 माइनस c स्क्वायर दैट इज 16 4 का स्क्वायर 16 रिजल्ट क्या आया 20 अब आप इसे अंडर रूट 20 लिखें b की वैल्यू या फिर b स्क्वायर ही रहने दें तो आपको मिल जाएगा अब b स्क्वायर भी मेरे पास है a है एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 है तो यहाँ कितना हुआ 36 ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा तो पुटिंग a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिल रहा है हमको पुट करके देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस ओके ये बात समझ आई इक्वेशन समझ में आया नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं और क्या गिवन हमको हो सकता है राइट सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ओके और क्या गिवन हो सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 यूनिट्स राइट 40 प्लस माइनस 5 0 यहां पर कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये तो पता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है सबसे पहले फिगर देख लेते हैं अब y एक्सिस पर बन रहा है मेजर एक्सिस या x एक्सिस पर ये कैसे पता चलेगा तो ये यहां से पता चल रहा है फोकस कहां है x एक्सिस पर x की वैल्यू गिवन है y 0 है ठीक है तो x एक्सिस मेजर एक्सिस है ये क्लियर हो गया ये हमने बना दिया एलिप्स ठीक है x y ऑरिजिन पॉइंट हमारा ठीक है यहां पर कहीं -5,0 है और यहां पर कहीं 5,0 है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस याद होगा आपको यहां से यहां तक है ना ये मेजर एक्सिस हम कहते हैं यहां से यहां तक इसकी लेंथ बता रहा है और हम जानते हैं कि यहां से यहां इस वर्टेक्स सेंटर से इस वर्टेक्स या ओरिजिन से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है a तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कंप्लीटली कितना हो गया 2a सो जो हमको गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a और वो गिवन है 26 दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 30 a की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई फोकस भी गिवन है तो फोकस से हमको मिल जाएगा कि फोकस हमारा क्या होता है फोकी इज प्लस माइनस c,0 क्योंकि x एक्सिस पर है और वो गिवन है मुझे प्लस माइनस 5,0 हेंस
c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू अगर यहाँ 5 आ गई है, a की वैल्यू 13 आ गई है, तो अब तो मेरे लिए इजी हो गया। क्या होगा? p की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एलिप्स, है ना, जहां पर मेजर एक्सिस x एक्सिस है, हम कहते हैं a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b की वैल्यू मिल चाहिए b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दैट इज 16 a स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे 4 4 1 144, b स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट b निकाल लेते हैं तो आपको 12 भी मिल जाएगा, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि और b इज इक्वल टू 12, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट b स्क्वायर निकालिए, नो प्रॉब्लम। करेक्ट। अब हर बार की तरह, क्योंकि ये मेजर एक्सिस यहाँ पर x एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अब a स्क्वायर, a की वैल्यू है कितनी? 13, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डायरेक्ट आप पुट करिए 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ना b स्क्वायर सॉरी, सो दैट इज 12 नहीं 144। ठीक है, 144 इज इक्वल टू 1, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन कंडीशन। इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो एलिप्स की इक्वेशन है वो ये। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑलराइट, next condition is measure axis on x axis and passes through the point 4,3 and 6,2। ये कंडीशन थोड़ी अलग होती है। यहां पर एग्जैक्टली मुझे a और b इनमें से किसी की वैल्यू पता नहीं है, बस इतना पता है कि x एक्सिस से पास हो रहा है ना, सॉरी x एक्सिस की मेजर एक्सिस है और इन दोनों पॉइंट से वो पास हो रहा है। अब x एक्सिस मेजर एक्सिस है, यानी इस तरह से तो बनना है, फोकस भी x एक्सिस पर आना है, वर्टिसेस भी x एक्सिस पर आने हैं, बट 4,3 कहीं कोई पॉइंट होगा, इसी तरह 6,2 कहीं कोई पॉइंट होगा, और जहां पर ये पास हो रहे हैं, कौन पास हो रहा है? ये एलिप्स वहां से पास हो रहा है। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन कैसे पता करें? एक बात समझ में आती है, वो बात क्या है कि जब x एक्सिस का मेजर एक्सिस है, इक्वेशन क्या होना चाहिए? लेट इक्वेशन बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ये पता होगा कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अगर हमने लिखा है तो a बड़ा है, यानी कि मेजर एक्सिस x एक्सिस है। अब यही हमारा इक्वेशन बन रहा है, बट इस इक्वेशन को पर्टिकुलर ये पॉइंट से पास होने के लिए क्या चाहिए कि ये पॉइंट्स जो हमको गिवन है वो इनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, जिससे हमें a और b की वैल्यू मिले। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस पर पुट करके 1 बाय 1 दो इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उससे मुझे a और b यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले 4 3 से। सो यहां पर पुट करेंगे सिंस ellipse passes through 4,3 and 6,2 respectively यहां से पास हो रहे हैं, since ellipse passes through this and this point, we get the relation क्या क्या मिलेगा? 4, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 यानी 16 बाई a स्क्वायर प्लस y यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1,
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, या फर्स्ट का बेस का नहीं मान लेते हैं, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा वैल्यू पुट करते हैं 6,2, तो 6 6 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस दूसरा 2 दैट इज 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दो इक्वेशन मिल गई हमको, बट इसको सॉल्व कैसे करें? अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इनको मल्टीपल कर लूँ या कह सकते हैं एलसीएम लेकर यहाँ ले आऊँ, एलसीएम लेकर यहाँ ले आऊँ और सॉल्व करूँ, तो प्रॉब्लम आएगी। लीनियर इक्वेशन जैसा सोचिए ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो आप क्या करते थे 1/x या 1/x स्क्वायर कुछ भी होता था तो आप उसे लेट करते थे। यहाँ भी लेट कीजिए, क्या लेट करेंगे? लेट 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग u एंड 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग b। तो ये मेरे दोनों इक्वेशन क्या बनकर आएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 16u प्लस 9b इज इक्वल टू 1 है ना, एंड दूसरा 36u प्लस 4b इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा दोनों कुछ, ठीक है। इनको भी कोई नंबर दे देते हैं, क्या पता काम आएंगे फिर से। करेक्ट, दोनों नंबर दे दिया। इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या करता हूं, v को इक्वेट कर लेता हूं, राइट। v को यहां पर हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो क्या होगा, कैसे? 9 है, 4 है, इसको हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड by 4 and equation 4 by 9 we get, ठीक है। क्या मिलता है चलिए देखते हैं। सो पहले इक्वेशन को 4 से करना है, 16 4 जा 64u प्लस 36v इज इक्वल टू 4, और दूसरे इक्वेशन को हम 9 से कर रहे हैं, तो 9 से जा 4 32, राइट, ये मिलेगा 2, हाँ 3 2 4, ओके 3 2 4 u प्लस 36v इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल होगा, यहां पर आपके पास आएगा 0 2 2, ठीक है, 2 6 and 0 0 6 2, ओके। 260u इज इक्वल टू माइनस में, ठीक है, यहां पर -5 कैंसिल, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 52, आप देखेंगे 52। अब u की वैल्यू 52 है, आई थिंक दिख नहीं रहा है, सो मैं पहले की चीजें इरेज कर सकता हूं, ठीक है, इधर की चीजें इरेज कर लेते हैं या इसको रहने देते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फिर u की वैल्यू यहां पर 1/52 आ रहा है। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 52। क्यों भाई? क्योंकि हमने इसको लेट कर रखा था कि 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो 1/u की वैल्यू 1/a स्क्वायर होगी और a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू 52 आ जाएगी। सो a स्क्वायर इज 52। अब इसी जैसा अगर मैं आगे सॉल्व करूं, है ना, a स्क्वायर की वैल्यू या u की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में रखूंगा, तो वी विल गेट व्हाट वी विल गेट, v इज इक्वल टू हाउ मच, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताइए। तो सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1/13, करेक्ट। ये क्या देगा कि b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 13। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो हमको क्या मिल सकता था, a स्क्वायर की वैल्यू 52 और b स्क्वायर की वैल्यू 13। हमने क्या कहा, हमने कहा था कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ही हमारा इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन होना चाहिए, और वहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुकी है।
सो हम इसमें पुट कर देते हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मीन्स 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर नहीं सॉरी 52, हाँ, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी 13 इज इक्वल टू 1, और ये मेरा पर्टिकुलर इक्वेशन आ गया जो सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को जो हमको गिवन थी कि मेरे पास एक एलिप्स है जो कि मेजर एक्सिस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और वो पास आउट हो रहा है गिवन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट से, 4,3 एंड 6,2 से। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, जो भी इरेज करना पड़ा है स्टार्टिंग से, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।